नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का ही समय बचा है। ऐसे में सभी दल एक्टिव मोड में हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गईं। विधानसभा चुनाव का रण दिलचस्प होगा। सीएम सैनी भी लगातार जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने जनता को कई बड़ी सौगात दी है। सीएम अपने सिरसे दौरे के दौरान परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जीत का परचम लहराने के लिए विपक्षी दल भी पूरे दमखम से जनता के बीच जा रहे हैं। लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। सभी सियासी पार्टियां अपनी जीत की दावेदारी कर रही हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर पर सजता है। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम सैनी भी लगातार जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने जनता को कई बड़ी सौगात भी दी है। सीएम सैनी अपने सिरसा दौरे के दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जीत का परचम लहराने के लिए विपक्षी दल भी पूरे दमखम से जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। सभी सियासी पार्टियां अपनी जीत की दावेदारी कर रही हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर पर सजता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के आने के बाद से ही सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी। अब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है, जिसको लेकर सभी दल पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सभी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने का प्रयास लगातार सभी दलों की ओर से जारी है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का ही समय बचा है। ऐसे में सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही हरियाणा में सभी दल विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हो गए थे। विधानसभा का चुनाव का रण दिलचस्प नजर आ रहा है। सीएम सैनी भी लगातार जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं सीएम ने जनता को कई बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही सिरसा दौरे के दौरान भी सीएम जनता को कई बड़ी सौगात देंगे। विधानसभा चुनाव में कई टक्कर देखने को मिलेगी। जीत का परचम लहराने के लिए विपक्षी दल भी पूरे दमखम से जनता के बीच जा रहे हैं। लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामराज्य शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, पहला सवाल आपसे है। बीजेपी पूरे दमखम से मैदान में उतर चुकी है, लगातार सौगात भी दी जा रही है। अब कांग्रेस का क्या प्लान ऑफ एक्शन? नीरज जी, बीजेपी पूरे दमखम से जनता के बीच उतर रही है। कांग्रेस का क्या प्लान ऑफ एक्शन विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, कांग्रेस तो पहले ही चुनाव में कर चुकी है। 16 जून से हमारे प्रोग्राम आपने देखे, प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय प्रोग्राम हुए, कार्यकर्ता सम्मेलन, धरना समावेश। देखिए, कोई भी दल इस समय हरियाणा स्टेट इलेक्शन मोड में आ चुका है। हर दल अपनी जनता तक नीतियां पहुंचाएगा, हर दल चाहेगा सरकार हमारी बने। इसमें कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पूरे इलेक्शन मोड में, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बराबर है। हमारे लिए आराम हराम है जब तक बीजेपी को इस स्टेट से बाहर नहीं करेंगे। इसलिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले टाइम में देखना, हमारे सारे कार्यक्रम चलेंगे और हुड्डा साहब, हमारे पक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा मेंबर, पूरी टीम चुनाव में जुट गई है। और पीछे आपने देखा हाई लेवल मीटिंग हुई थी राहुल गांधी जी के दिल्ली निवास में, सभी नेताओं को बुलाया गया था। तो उसकी प्लानिंग पूरी तैयार है। देखिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। जनता संबंधी है, इन्होंने 10 साल में क्या किया, उसका एक छोटा सा झटका इनको लोकसभा चुनाव में मिल गया। तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, जनता समझदार है। अब वो टाइम नहीं है कि जनता को बेवकूफ बनाया जा चुके हैं। ये जो बार बार प्रवक्ता के साथ ही हमेशा मेरे साथ डिबेट में होते हैं, आपके डिबेट में और चैनल भी होते हैं, इनके दो ही वर्ड हैं, 370 या राम मंदिर या काट की हंडी। दोबारा चढ़ते अभी आप डिबेट करेंगे, सुन लेना, यही बोलेंगे। या इनकी डिबेट शुरू होगी
भाई ऐसे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए, भारत देश में ऐसा मिला, हरियाणा से छोड़ अलग बात करेंगे, हमें उन बातों में पढ़ना नहीं है। आप इनकी डिबेट सुन भी लेना। देखिए, हरियाणा की जनता को इन्होंने ठगा है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको ना पीटा हो। अगर ये कहते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया, सब जननीतियां घर तक पहुंची, तो 2014 से 19 तक पूरे हरियाणा में पहली बार हरियाणा के इतिहास में सिर्फ बीजेपी पहली बार बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद 2019 में 40 सीटों में सिमट गए, जबकि 75 पार का नारा था। इनको जज्बा है गठबंधन करना जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़े। इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ घोषणाएं करी हैं। ये कहते हैं काम किया है, हो जाएगा, उसका घोषणा पाइपलाइन में। ये वर्तमान में जीने वाले लोग नहीं है, भविष्य की करना करते हैं, आने वाले 25 साल की कल्पना करते हैं। इनके एक बार डिबेट सुन रहा था, एक बार वो कोई डॉक्टर साहब इनके डिबेट थे, वो 1000 साल की प्लानिंग कर रहे थे, 2047 विकसित भारत की बात करते हैं। अरे भाई, भूख आज लगी है, रोटी आज चाहिए, ये प्लानिंग करेंगे 10 साल बाद की बात। आप आज की बात कीजिए। और आज कोई भी है जिस वर्ग को इन्होंने ठगा नहीं है, कोई पे लाठियां नहीं मांगे, चाहे पटवारी हो, आपसे रिकॉर्ड उठा के देख लिए, मेरे भाई प्रवक्ता भी इस बात को मानेंगे। कोई भी वर्ग ऐसा जिसमें लाठी चली। अगर जनता इनकी इतनी बातों से हतोत्साहित थी तो इन्हें लाठियां चलानी क्यों नहीं चाहिए पड़ी। हर वर्ग की चला। आईडी के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे धोखा हो रहा है। एक प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए पहले डीटीबी से लेनी पड़ती थी, आप इन्होंने एमसीएफ की भी चालू कर दी अभी 4-5 महीने। मैंने खुद उसमें धक्के खाए हैं। तो देखिए जब और कानून व्यवस्था का आप पटाला देख ले, कानून व्यवस्था सुरक्षित नहीं है। हमारे फिरजा तक केस देखिए, कल हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता की साथी की बेरहमी से गोली मार दी कुणाल भराना परसों, आपने देखा ही है। और उससे पहले वहां हवाई फायर हो रहे हैं, खटाखट, और बराजी भाग रहे हैं फटाफट। इनका कोई कंट्रोल नहीं है। चाहे पूरे हरियाणा में लोग गुंडे बदमाश गोली चला रहे हैं फटाफट और भाग रहे हैं फटाफट, खटाखट गोलियां चल रही हैं। कुणाल भार की हत्या कर दी, उसमें कोई नायब सैनी बोले, नायब सैनी किसी भी अपने प्रोग्राम में कानून व्यवस्था पे कुछ बोला तो बताइए। इनकी कानून व्यवस्था का बेड़ागर हो चुका है। ये कहते हैं कि उन्हें कानून व्यवस्था कंट्रोल करती है, यूपी का उदाहरण देते हैं, और सब यही यूपी को उदाहरण दिया है। तो यहाँ तो कुछ कीजिए। किसी भी कानून का इनको कोई लिहाज नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, कोई किसको पीट ले, कोई किसको गोली चला ले। आपने हिसार में देखा कितनी बेरहमी से वो कट्टा फैला रहे थे, गोली चला रहे थे, और वो उसके 2 मिनट तक खड़े रहे। आपको इतनी भीड़ बढ़ा लगे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, ना पुलिस आई ना कुछ हुआ। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, देश की जनता को, हरियाणा की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जाता। हरियाणा की जनता समझदार है। हरियाणा की जनता काम के हिसाब से वोट करेगी। हम अपने 10 साल के काम रखेंगे, ये अपने 10 साल के काम रखेंगे। हरियाणा की जनता फैसला करेगी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। रामराज शर्मा जी, नीरज जी तो पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं जब तक बीजेपी को प्रदेश से बाहर नहीं कर देंगे तब तक आराम इनके लिए हराम है। बीजेपी की क्या रणनीति? देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी के दौरे चल रहे हैं और जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको मिल रहा है। जगह जगह युवा शक्ति उनका स्वागत कर रही है और 56 साल के बाद में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया है। और ये बीजेपी में संभव है, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये बीजेपी में संभव है। और कांग्रेस में तो किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा धक्के खाता रहता है, क्योंकि वहां सुनाई नहीं होती। किसानों को तो इन्होंने ठगया है। सस्ते भाव में किसानों की जमीन ठग लेते थे, हड़प लेते थे, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच देते थे। और इनके यहाँ तो बिल्डरों की सरकार थी, वहां सीएलयू सेक्शन 4(6) का नोटिस समाया, उसको डरा धमका, सस्ते भाव में जमीन खरीद ली और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। ये तो बिल्डरों की सरकार थी। दूसरा, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर बन रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है। ये परिवार पहचान पत्र के बारे में मेरा भाई बोल रहा था, ये बहुत अच्छी सरकार की उपलब्धि है। घर बैठे ही अपना आप काम हो जाता है। जिनकी पेंशन होनी होती है, बुजुर्गों की पेंशन हो जाती है। लाइन में लगने की, धक्के खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्मचारी छुट्टी लेके जाता है। दिहाड़ीदार मजदूर अपनी दिहाड़ी छोड़ के लाइन में लगता है। वहां पे 1-1 किलोमीटर की लाइन लग जाती दिन के टाइम में। वो घर बैठे ही अपना काम सारे अपना आप हो जाते हैं। और मैं समझता हूं अपना आप में बहुत गौरव की बात है। ये किसान के बारे में बोल रहे थे, इनको शर्म आनी चाहिए। ये संविधान के बारे में बोल रहे थे, सबसे ज्यादा संविधान का वायलेशन इन्होंने किया। राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदू विरोधी चेहरा राहुल का सामने आया है, उन्होंने हिंदुओं के बारे में बोला है
इनको शर्म आनी चाहिए। ये सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। उन्होंने हिंदुओं के बारे में हिंदुओं को क्रिमिनल बताया, हिंदुओं को देश विरोधी बताया। हिंदुओं के बारे में जो उन्होंने बताया हिंदू हिंसक है। अरे हिंदू हिंसक होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। हिंदू हिंसक होता तो जम्मू कश्मीर से काश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं करना पड़ा जो तुम्हारी सरकार में करके आए थे। हिंदू हिंसक होता तो आज ये नौबत नहीं आती। एक बहुसंख्यक समाज का इन्होंने अपमान किया है और कांग्रेस को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। और मैं समझता हूं अब देश की जनता जाग चुकी है और इसमें हिंदू समाज में बहुत ज्यादा रोष है। ये सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, राम मंदिर के विरोधी हैं। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई उसके ये विरोधी है। क्यों नहीं, इन्होंने तो लगाई थी। ये झूठ की राजनीति ये करते हैं और काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार इनकी काट की अंडी चढ़ गई। ये झूठ बोलने में कामयाब रह गए। इन्होंने जनता को ठगया, झूठ बोला। इन्होंने कहा संविधान खतरे में, संविधान बदला जा रहा है। कहां संविधान खतरे में? कोई संविधान को बदल सकता है? इन्होंने झूठ बोला कि क्या नाम है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आरक्षण कोई खत्म कर सकता है? इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने झूठ बोला महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए आ जाएंगे, 1 लाख रुपए सालाना आ जाएंगे। खटाखट फटाफट। वो खटाखट वाले फटाफट वाले भागे फिर रहे हैं, महिलाएं पीछे पीछे हैं, वो आगे हैं। तो झूठ की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति ये कांग्रेस ने करी है और भ्रष्टाचार की कांग्रेस गंगोत्री है। इनके टाइम में इतना भ्रष्टाचार हुआ, पूरी किताब लिखी जा सकती है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार था और ये क्या क्या घोटाले इनके उजागर करूं, समय कम है, पूरी किताब लिखी जा सकती है। और जिस तरह से नायब सैनी जी की वर्किंग है, नायब सैनी जी का प्रोफाइल है, उनका क्या नाम है स्वभाव है, वो जनता को भा रहा है। जन जन में प्रिय होते जा रहे हैं और जनता को उनकी नीतियां भा रही हैं। वो अक्सर कहते हैं भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी आपकी है, मैं आपका हूं, ये सीएम रेजिडेंस आपका है, आप मर्जी जब मेरे से मिल सकते हैं, आप किसी टाइम भी आ सकते हैं, आप यू आर वेलकम एनी टाइम, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा भाइयों, सब कुछ आपका है। और जनता को उनका स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से उन्होंने बैकवर्ड समाज को ये आरक्षण देने का काम किया है, जिस तरह से उन्होंने ये क्रिमिनल में 6 से 8 सीमा बढ़ा दी है, जिस तरह से उन्होंने आरक्षण बढ़ाया है भाई 27% करा है, इसमें भी बहुत ज्यादा लहर है। समाज अपना आपको गौरव महसूस कर रहा है। और मैं समझता हूं ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। कांग्रेस ने तो डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई है, फूट डालो राज करो, भाई को भाई से लड़वाया है। और 84 के दंगे याद हैं, इमरजेंसी देश की जनता को याद है। और ये झूठ बोल के कामयाब हो गए, आगे ये कामयाब होने वाले नहीं है। जनता में भारी रोष है, जनता पछता रही है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और आप देखिए ना, जहां जहां सैनी साहब जाते हैं, अब इन्होंने क्या नाम है कर्मचारी, ये अपना कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाया है। इन्होंने उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है, चौकीदारों का वेतन बढ़ाया है। और सरपंचों को ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, हमारा जनप्रतिनिधि गांव का सरपंच डीसी एसपी के बगल में बैठेगा, उसके बराबर में उनकी कुर्सी सजेगी। ये अपना आप में सरपंच बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। गांव में सरपंच कहे अरे सैनी भाई, अरे नायब तने तो मौज कर दी भाई, मैं ठाठ ला दिए, मैं मौज कर दी। तो सरपंच अपना आप में गौरव महसूस कर रहे हैं। और उनका जो उनकी खर्च की सीमा थी वो भी 21 लाख कर दी है। तो मैं समझता हूं अपना आप में चारों तरफ जनता में भारी जनसैलाब उमड़ रहे हैं उनको सुनने के लिए। चारों तरफ खुशी की लहर है। और हरियाणा में अगली सरकार हमारी बनने जा रही है और नायब सैनी मुख्यमंत्री दूसरी बार बनने जा रहे हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है। ये तो बौखला गए हैं। इनके बौखलाहट में कल परसों राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दी, वो जनता के सामने है। वो ये इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हिंदू विरोधी है, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया। इनके प्रदेश अध्यक्ष जनता जनार्दन को पता नहीं क्या कह देते हैं, फिर अपना आप में माफी मांग लेते हैं, उल जलूल बातें करते हैं। इनके राष्ट्रीय महामंत्री जनता जनार्दन जो हम देवतुल्य मानते हैं, उनको राक्षस कहते हैं। और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती में खड़ा होकर शराब देता हूं, बीजेपी का वोटर है उसको शराब देता हूं। अरे तेरा शराब कोई दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? और फिर कल तक जनता आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर अच्छे काम करेंगे, आगे हमारे को फिर चांस मिलेगा। तो भाई जनता को शराब ना दिया करो, जनता देवतुल्य होती है। और शराब देना तो उसको दे जिसको आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया, राजस्थान में भाग का आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। मैं समझता हूं
अपने आप में सैनी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और नायब सैनी जी जनता के आशीर्वाद से उनके प्यार दुलार स्नेह एक जवाब देते हैं नीरज जी। बीजेपी की ओर से साफ तौर पर कांग्रेस को एक टैग दे दिया गया है, सनातन विरोधी। आपको नहीं लगता जो ऐसे विवाद सामने आते हैं इससे हिंदू वोट छिटक सकता है? देखिए, इनको कुछ बात करने की वो तो है नहीं। हरियाणा की राजनीति से बात मान लीजिए, इनका यही तो कहा डिबेट को। मैंने पहले कहा था, मैंने पहले कहा था कार्ड की हड्डी। मैंने पहले कहा था ये बीच बोलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये बीच बोलना शुरू हो जाएगा। अब ये बीच बोलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये बीच बोलना शुरू की आदत है, इसकी आदत है, इसकी फितरत है बीच बोलने की। क्योंकि आप चुप नहीं रह सकता इस आदमी को बोलने की आदत है, दूसरे डिबेट करवाने की आदत है। अरे अब सुन लेना, अपनी मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुनो, फिर बोलना। मैं पीछे बोलना क्या? चुप तो आराम से सुनो ना, आराम से सुनो। मैं क्या पीछे सामने चुप कराइए। देखिए, व्यक्ति को डिबेट में बुलाने से पहले 10 बार सोचे। व्यक्ति आपका पालन नहीं करता, ना कोई नॉर्म पालन करता, डिबेट कैसे करनी चाहिए? हर बार बीच में बोलते हैं। ना के बीच में बोला क्या? अपनी बात सुनिए, आपने कह दिया अरे शराब तो तुम्हें दे दिया। राम जी ने इतना तगड़ा शराब दिया, चारों खाने चुप हो गए। और जब राम मंदिर बनाया, राम मंदिर में राम जी ने तगड़ा शराब दिया। और दूसरा आपकी हैसियत नहीं है। अरे यार सुनो, भावनी का चुप कराइए। दूसरा आपकी हैसियत नहीं है। अरे भाई, आप जैसे व्यक्ति की हैसियत नहीं है। अरे आपकी कोई हैसियत नहीं है। खा गए तुम किसान के प्यारे। अरे पेपर चोर बैठा है, पेपर खा गए जनता के। अरे किसान के प्यारे, पेपर चोर। अरे पेपर चोर। अरे पेपर चोर। कृपया धैर्य से बात को सुनिए, आप सुनेंगे तभी आगे की चर्चा बढ़ पाएगी। जी नीरज जी, ये देखिए, पेपर चोर हमसे ऐसी बात कर रहा है, किसान के हत्यारे। अरे पेपर चोर, किसान के हत्यारे, बात तो सुन ले फिर बोल रही हो। और आपकी औकात नहीं है जो आप सोनिया गांधी में कदाच करें। आपकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है तो आपकी तो क्या हैसियत है? आप ये मैडम को चुप कराइए ना, ऐसे नहीं बनाएंगे आपकी मैडम चुप कराइए। देखिए फिर शुरू हो गए। ये देखो इनकी हालत है, आपकी हालत है मैडम, इनके चुप नहीं रह सकते। अरे आप चुप हो जाओ ना, अपनी बात सुनो ना। आप बोल रहे हो तो बोलते रहो। आप जवाब तो सुन लीजिए, एक बार जवाब सुन लीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। नहीं, भावना जी इनको बोलने दो। बोल तो रहा। नहीं नीरज जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। हालत क्या है बनते? अरे भैया, पेपर चोर, 750 किसान के हत्यारे। आपकी इतनी औकात नहीं है जो आप सोनिया गांधी को विकास करें वहां से लेके। आप तो कहते थे आपके अमित शाह बाबा, राहुल गांधी दोनों स्टेटों से हारेंगे, शर्म नहीं आई दोनों से जीत के? अरे आपके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 2 लाख हारते बचे। ये मैडम को चुप कराइए, इनको चुप कराइए। ये मैडम ऐसे आदमी से इनको बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं है। ये आदमी ऐसे चिड़चिड़ा दे इसको ना, इनको देखो, मैंने चुप कराइए। आप इनको चुप कराइए। इनको सिखा के भेजा जाता है कैसे डिबेट करनी है, लिखे से इनकी हैसियत नहीं, लिखी पर से ज्यादा बोल पाए। ये देखिए, अरे चुप हो जाना, मेरे चुप हो जाओ। सुनिए, चर्चा को भी अरे चुप हो जाओ ना। अब आप किस करिए, गुस्से में क्यों आ रहा है? लड़के आए होगा घर से अपनी घरवाली से, और घरवाली से लड़के आए हो आप। अरे आप बोल रहे हो बीच में, मैं गुस्से में क्यों आ रहा है? आप बोल रहे हो बीच में, अपनी उम्र का ख्याल करो। बीच में क्यों बोल रहे हो? आपको कोई भी झूठ बोलोगे मैं जवाब नहीं दूंगा। अरे तो मैं बाद में बोलिए ना, झूठ बोल रहे हैं, बाद में बोलना, आप बाद में बोलना, मैं आपकी बारे में बोलना। आपने 100 झूठ बोले, आप सुन लो ना ध्यान से। अरे तो 100 झूठ सुन लो ना, फिर ध्यान से सुनते क्यों नहीं? सुन तब जो आते ना, सुन लो। देखिए, पेपर चुराने वाले कितने लाखों करोड़ों भविष्य खराब कर दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं। किसानों के हत्यारे, उस पर कोई चर्चा नहीं। राहुल गांधी की बात की है, राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस विचारधारा का आपका हिंदू समाज के ठेकेदार हो क्या? उन्होंने हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा, और हिंदुओं को ठेकेदार बनते हो। हिंदुओं ने सबक सिखा दिया। अरे हिंदुओं ने सबक सिखा दिया ना आपको। अरे अयोध्या में हार गए ना, राम मंदिर ने औकात दिला दी। राम मंदिर ने आपको अपनी औकात दिला दी। अब तो राम का नाम लेना भूल गए। अब तो आप जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। मैडम जी, ये महात्म मजबूर है, ये अपने हाथों से बात नहीं आएंगे। आप इनको ही बुलवा लो, ये अब आदत से बात नहीं आएंगे। ये देखिए मैडम। शर्मा जी, आपको भी जवाब देने का मौका दिया जाएगा, कृपया थोड़ी देर ध्यान से सुन लीजिए। बोलने की आदत है, क्योंकि और तो कुछ बोलना आता नहीं, जो लिखा है वही बोलते हैं बस। इससे ज्यादा इनके ज्यादा हैसियत नहीं बोलना आता।
मैंने पहले ही कहा 370 या 2 काट की हड्डी, यही बात बोले। देखिए मैंने पूरी डिबेट में, देखो ये देखो चुप हो गए, ये देखो चुप, ये देखो मैंने, आप इनको चुप कराइए, ऐसे डिबेट का कोई लाभ नहीं है। आगे से ये व्यक्ति आए तो मैं इसके सामने डिबेट भी नहीं करूंगा, सिर्फ कोई कोरम का याद नहीं है, कैसे डिबेट करनी है, कैसे करनी है। आप देखिए मैडम जी, इन्होंने हरियाणा की राजनीति से हटके कोई बात नहीं करी, बाहर को सेंटर पे लेके ना इन्होंने कानून व्यवस्था भी बोला। मैंने इनसे कानून व्यवस्था बोला, एक भी डिबेट में बोला तो कानून व्यवस्था बोला। आप ये देखो चुप हो गए, कानून व्यवस्था बोला पूरी अपनी डिबेट में। आप इनकी डिबेट की रिकॉर्डिंग निकाले, एक भी कानून व्यवस्था बोला। दूसरा बार बार कहते हैं 56 साल से ओबीसी, अरे 56 साल से ओबीसी दिया भैया, तो 9.5 साल पहले ओबीसी याद नहीं आया क्या? अब लास्ट के 3 महीने में ओबीसी याद आ रहा है? तो लास्ट के 3 ओबीसी। और जो इनके खट्टर बात बोलते थे, जो खट्टर साहब बोलते थे फर्स्ट, ये देखो मैंने चुप कराइए। और भाई आप ही बोल रहे, मैडम ऐसा करो, कोई बुला लो, मैडम इनको ही बुलवा लो आप। अरे बाबू आप ही बोल लो, अपनी बात को पूरा करिए, फिर रामराजू शर्मा जी से भी रिएक्शन लेंगे। अब अपनी बात को जल्दी से इनके मुख्यमंत्री बोलते थे, जो खट्टर साहब तेरी फरसे से गर्दन उड़ा दूंगा, तब ये भाषा कहाँ चलेगी? आज ये भाषा याद कर रहे हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी की, तब फरसे से गर्दन उड़ा दूंगा, तब भाषा कहाँ चलेगी? आज याद आ रही है इनकी सारे बोनौती के 2-2.5 महीने पहले। अरे हमारे यहाँ नायब सैनी आए थे, कहो तो वीडियो भेज दूं, सारी कुर्सियां खाली थी, कोई उनको सुनने को तैयार नहीं था। ना अपने कानून व्यवस्था में बोला और ना अपने पेपर चोरी बोला, हिंदू समाज को तो पकड़ के बैठ गए। आपको शर्म नहीं आती? इतने भविष्य को खराब कर दिया लाखों बच्चों का, पेपर चोर कहेंगे। 750 किसान के हत्यारे, कुछ बोले क्या? पेपर चोर है। आप पेपर, अरे धांधली हुई है कांग्रेस चिंता जाहिर कर रही है, बीजेपी में मार। पहले इनको तो चुप कराओ, इनका ब्रेक लगाओ मैडम, पहले इनके आप जवाब दीजिए। अरे ये चुप होगा जब तो मैडम मैं जवाब दूंगा। ये 124 नीरज जी, अब आप भी जवाब सुन लीजिए। आप बोल रहे हो, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, सबसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर हमारा। इनके टाइम में क्या होता था? इनके टाइम में पूछिए ना, उन दलित भाइयों ने क्या कसूर किया था? मिर्जपुर कांड को भूल गए क्या? अरे मिर्जपुर कांड को भूल गए क्या? दलित भाइयों का क्या कसूर था? उनको उजाड़ दिया। आप दलित विरोधी हो, आप ओबीसी विरोधी हो, आप सनातन विरोधी हो, आप हिंदू विरोधी हो, आप भगवान राम के कृष्ण के विरोधी हो। यह आपने सिद्ध कर दिया, लोकसभा में सिद्ध कर दिया आपके नेता ने। आप हिंदू विरोधी हो, सिद्ध कर दिया। और आप आज आपने टीवी डिबेट में सिद्ध कर दिया कि आप ओबीसी विरोधी हो। क्यों नहीं ओबीसी समाज से सीएम दिया आपने? किस समय ना किया था बताइए? आप अगर सीएम ओबीसी बनाओगे क्या? अगर भगवान ना करे बिल्ली के भागे चीका टूट जाए, गोलियां चल रही है, खटाखट आप बताइए ना, भाग रहे हैं फटाफट। आप बताइए, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा है। जनता कैसे सीएम डिक्लेयर करके छोड़ो करो, तो आपको 2.5 महीने याद आएंगे डिक्लेयर करके क्यों नहीं दिया? आप दोनों को रोकना चाहिए। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है, वार पलटवार का दौर जारी है। सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि चुनाव में जीत का परचम वही लहराएंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी है जिसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।